पास आने के लिए परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे। जैसे हमारा शरीर तैयार किया है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वो आज हमारे मन को भी तैयार करने वाला बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर, शिकिरी अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जीवन तू ही है, मेरी स्तुति तू ही है, मेरा जीवन तू ही है, मेरी स्तुति तू ही है। मेरे लिए तू मरा, तेरे लिए जीऊंगा, मेरे लिए तू मरा, तेरे लिए जीऊंगा। तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार
भूल जाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे अपराधों को गिनने के लिए नहीं बल्कि गिनकर हमें भी भूलने वाला बनाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी हमारे हर एक मुश्किल में हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम सबने ठुकराया, आपने फिर भी गले से लगाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और आज जैसे प्रेम आप हमसे करते हैं, हम भी आज कहते हैं प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। पतरस ने कहा तू सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ प्रभु जी, आज हमारी हर एक गलती गुनाहों को भी आप जानने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन धन्यवाद प्रभु, फिर भी आपने हमें आपसे प्रेम करने वाला मन दिया है। आपकी बातों को मानने के लिए हमारे मनों को तैयार किया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज गलतियों को प्रभु जैसे आप भूल जाते हैं, हमें भी भूलने वाला बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज खुद से और दूसरों से रिश्ता सही करके आज जो मेल मिलाप का जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज आपकी सारी भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आगे की आराधना में प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हमारी सेहतों को संभाला, हमारी नौकरी बिजनेस जो कुछ आपने दिया पिता, आज सबको संभालने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपको छोड़कर कोई नहीं है प्रभु, जो हमारी सारी सुरक्षा को अपने हाथों में ले पिता। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन कहता है आपने हमारा नाम भी अपनी हथेलियों पे खोला है पिता। हमारे चित्र को प्रभु अपने हाथों पे गढ़ने वाले परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज प्रभु सब भूलते हैं लेकिन आप हमें नहीं भूलते पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू, थैंक यू। मेरी
अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम करें। ये पहली आज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। आज वो आपसे प्रेम करता है। आपकी हर एक परिस्थिति के बावजूद, मेरी और आपकी हर एक गलती के बावजूद वो आप कहता है मैं इससे प्रेम करता हूँ। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हर बात के बावजूद आपसे प्रेम करने का चुनाव करता है। आज कहें परमेश्वर मुझे भी अपने जीवन की हर एक घटी, हर एक उतार चढ़ाव के बावजूद आपसे प्रेम करने का, आपकी इच्छा को पूरा करने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता। आज परमेश्वर से मदद और सहायता मांगी कि परमेश्वर आज तेरी पहली आज्ञा का मैं आदर कर पाऊं प्रभु, और तुझसे प्रेम कर पाऊं पिता। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रेम करूंगा तो ही मैं प्रभु आज अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर पाऊंगा। तेरे प्रेम से भरकर ही प्रभु आज मैं अपने परिवार से प्रेम कर पाऊंगा, अपनी कलीसिया से प्रेम कर पाऊंगा, अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति को प्रेम प्रभु करने में आज मैं असमर्थ हूँ। आज परमेश्वर से उन रिश्तों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रेम करने के लिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपके अनुभव आज उनसे प्रेम करने से इनकार कर रहे हैं। आज कलीसिया उन जीवों के लिए परमेश्वर से अपने अंदर प्रेम मांगिए कि परमेश्वर आज मेरा प्रेम खत्म हो गया, लेकिन तू अपने प्रेम से मुझे भर कि मैं आज इन जीवों से प्रेम कर पाऊं। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो प्रेम नहीं करता वो तुझे नहीं जानता, क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है पिता। आज मैं तुझे जानता हूँ, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों से प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु आज मैं कमजोर हूँ। आज मेरे अनुभव मुझे कमजोर करते हैं प्रभु। मेरी करवाहटें मुझे कमजोर करती, मेरी नाराजगियां मुझे कमजोर करती है परमेश्वर। आज मेरी उम्मीदों का तोड़ा जाना मुझे कमजोर करता है बेटा। आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर आज ये सारी बातों के बावजूद मैं तेरी इच्छा में खड़े होकर प्रेम करने का चुनाव करता हूँ। आज तू मुझे अपने प्रेम से भर। आइए कुछ समय लेंगे उन जीवों के लिए परमेश्वर से प्रेम मांगे जिन्हें आज आप प्रेम करने में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके अगुवे हो, चाहे वो आपके सदस्य हो, हर वो जीवन जिससे आज आप संघर्ष कर रहे हैं प्रेम करने में, क्षमा करने में, उनकी गलतियों को भूलने में, जैसे परमेश्वर ने मेरी और आपकी भूला है, तो परमेश्वर से कहें परमेश्वर आज अपना मन मुझे दे ताकि मैं तेरी तरह बनूं प्रभु, और तेरी इच्छा को तेरी संतान बन के पूरा कर। परमेश्वर से सहायता मांगी। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आप जो अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है, आप जो आत्मा है, और आपने कहा प्रभु अवश्य है कि आपकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। आप ऐसे आराधकों को ढूंढने वाले परमेश्वर हैं, और आपने प्रभु जो हमें आराधना करने के लिए सहायता की उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमारे मनों को, आज हमारे जीवनों को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर, आज हमारे जीवनों में आने वाला बन सके, हमारे मनों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके प्रभु। आज हमारे मनों को, आज हमारे विचारों को, आज हमारे शरीरों को आज आपके वचन पे प्रभु केंद्रित होने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। आज हमें सहायता कीजिए परमेश्वर कि हम आपके वचनों को, जैसा आपका वचन प्रभु सामर्थ्य से भरा है परमेश्वर, आज हमारे जीवन में भी वो सामर्थ का काम करने वाला बन सके, आज वो बदलाव का काम करने वाला बन सके, आज उस चीजों को बदलने वाला बन सके जो आपकी इच्छा की ओर से नहीं है परमेश्वर, आपके वचन की तरफ से नहीं है। आज हर वो चीज हमारे जीवन से हटाई जाए परमेश्वर, और जो आपकी ओर से है परमेश्वर, हर वो चीज हमारे अंदर डाली जाए परमेश्वर। आज प्रभु ताकि हम आपसे भरे, आपकी उपस्थिति से भरे, आपकी आत्मा से भरे लोग बनकर प्रभु आपकी इच्छा में चलने वाले, आपके वायदों में जीने वाले प्रभु, आपके आशीषों के देशों में पहुंचने वाले, और उन आशीषों को देश में आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं
यहाँ पे मौजूद हर एक जीवन को छुइए परमेश्वर। आज प्रभु हर एक मन को शांत कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर चिंता बोझ से आजाद कीजिए प्रभु, हर भटकाव से आजाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर विचारों के भटकाव यीशु के नाम से प्रभु आज हटाए जाए परमेश्वर, और हमें एक शांत मन दीजिए परमेश्वर, जो आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए, फलदायी होने के लिए तैयार हो। आज हमारे मनों में काम कीजिए। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। इस समय आप बैठ सकते हैं। आज हम दिसंबर महीने के पहले इतवार में पहुंच गए हैं, और जैसे हम क्रिसमस सीजन में पहुंचते हैं, परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया, उस सीजन को, उस महीने को हम क्रिसमस सीजन करके मनाते हैं। और जैसे ही क्रिसमस सीजन आता है, विश्वासियों के मन आनंद से भरने लगते हैं, और हमें पता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग के आराम को छोड़कर हमारे जीवनों की समस्याओं में उतर आने वाला परमेश्वर है। आज हमें पता है कि जब हमारा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपकी और मेरे लिए इस संसार में आ सकता है, तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और आज जो हम जिस सवाल से क्रिसमस सीजन की शुरुआत करने वाले हैं, वो है यीशु क्यों इस संसार में आया, क्यों इस पृथ्वी पर आया। और अगर हमसे पूछा जाए कि यीशु क्यों इस पृथ्वी पे आया, तो हमारे हर एक के मनों में अलग अलग जवाब होंगे। कई कहेंगे परमेश्वर इस संसार में मेरी चंगाई के लिए आया। कई लोग कहेंगे मुझे आशीष देने के लिए आया, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया। कई कहेंगे परमेश्वर मुझे श्रापों से, बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। जो जो अनुभव हमारे परमेश्वर के साथ रहे हैं, हम कहते हैं इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया। और जैसे ही हम ये क्रिसमस सीजन मनाते हैं, आज हम इस सवाल से इस क्रिसमस सीजन की शुरुआत करेंगे कि यीशु क्यों स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आया, क्यों वो नीचे उतर आया। और अगर हम जवाब देने जाएं तो पूरा नया नियम इस जवाब से भरा हुआ है। पौलुस कहता है इफिसियों 2 अध्याय 16 और 17 वचन में, पौलुस कहता है क्रूस पर बैर को नाश करने के लिए इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाए। पौलुस का कहना है यीशु मसीह इसलिए आया कि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप हो सके। हम पूछ सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हम पापों में जीते हैं, और इसलिए जैसे अंधेरा और उजाले का कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, वैसे ही पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का मेल मिलाप नहीं हो सकता। यीशु आया कि हमारे पापों को, हमारे पापमय जीवनों को, पाप की सजा को हमसे दूर करें और परमेश्वर का परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप करवाए। ये सही बात है। पौलुस जो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप करवाने आया, यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए या उद्धार पाए। यूहन्ना कहता है यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम अपने पापों के दंड पाए, और परमेश्वर
परमेश्वर चाहता था कि यीशु के द्वारा हम बचाए जाए। इब्रानियों 2 अध्याय कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इब्रानियों में हम क्या समझते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर जो कि आत्मा था, वो शरीर बन के, मनुष्य बन के आया, ताकि मृत्यु के द्वारा, क्योंकि आत्मा मर नहीं सकती, इसलिए परमेश्वर ने मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पर अधिकार था, यानी कि शैतान को अधिकार से छीनने के लिए यीशु आया। और प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं कि उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रकाशित वाक्य के अनुसार यीशु इसलिए आया कि हर जाति, भाषा, कुल से लोगों को परमेश्वर के लिए अपना बना सके, खरीद सके। लेकिन आज ये सारी बातें सच है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है यीशु अपने बारे में क्या कहता है। यीशु ने कब कहा कि मैं क्यों इस संसार में आया। ये सारे लोगों ने अनुभव किए कि हाँ, यीशु मुझे पापों से छुड़ाने आया, यीशु मुझे श्रापों से बचाने आया। जैसे आप कह सकते हैं यीशु मुझे चंगाई देने आया, यीशु मुझे समस्याओं से छुड़ाने के लिए आया, यीशु मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया। जो जो अनुभव विश्वासियों के रहे, उन्होंने कहा यीशु इसलिए आया। लेकिन यीशु ने अपने बारे में क्या कहा, आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों यीशु अब इस संसार में आया, ताकि हम समझ सके यीशु का सही काम क्या था। हमारे अनुभव ये सारे रह सकते हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है उसके बारे में हम ध्यान लगाएंगे। जब भी विश्वासियों को पूछते हैं आपको क्या लगता है यीशु किस लिए संसार में आया, यीशु ने क्या कहा, तो झट से सारे यूहन्ना 10 का 10 याद करके बोलते हैं यीशु इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। है ना, यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन क्या होता है, उमड़ता हुआ जीवन। ठीक है, अगर हम इस बोतल में पानी पूरा भरा हुआ है और सपोज इसमें कोका कोला से भरा हुआ है, तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो जो होता है उसको कहते हैं उमड़ता हुआ जीवन, उसको कहते हैं बहुतायत का जीवन। इसका मतलब हमारी आशाओं से ऊपर का जीवन, हमारी इच्छाओं से ऊपर का जीवन, हमारे सपनों से ऊपर का जीवन देने यीशु आया। लेकिन आज हमें यीशु के गॉस्पेल यानी कि सुसमाचार में हम पहले बात को समझेंगे। यीशु ने 7 बार कहा मैं इस संसार में क्यों आया, और परमेश्वर ने चाहा तो हम इस 7 वचनों को अच्छे से समझेंगे। पहला वचन है मत्ती 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। मत्ती 5 अध्याय 17 और 18 वचन कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। 18 वचन कहते हैं लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया। आज कई बार विश्वासी सोचते हैं यीशु हमें व्यवस्था से, नियमों से, रीति रिवाजों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से छुड़ाने के लिए आया। हम अनुग्रह में जी रहे हैं, हमें आज्ञा पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु खुद क्या कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता या आज्ञाओं की पुस्तकों को हटाने आया हूं, हटाने नहीं पूरा करने आया। अगर परमेश्वर खुद आज्ञा देता है और खुद कहता है मेरे आने के द्वारा सारी आज्ञा भूल जाओ, तो परमेश्वर बदल के आज्ञा देता है। और क्योंकि परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, वो कभी बदल नहीं सकते। और इसलिए आज विश्वासियों को सबसे पहली बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर आज्ञाओं को तोड़ने के लिए नहीं, आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया था। और आज अगर हम आज्ञा तोड़ कर सोच रहे हैं यीशु आशीष देगा, यीशु चंगाई देगा, यीशु छुटकारा देगा, यीशु ये देगा, यीशु वो देगा, और आज्ञा तोड़ कर हम सोच रहे हैं,
तो यीशु कुछ नहीं देगा, क्योंकि यीशु खुद कहता है मैं आज्ञाओं को तोड़ने नहीं, वचन को तोड़ने नहीं, नीति नियमों को तोड़ने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया। और आज विश्वासियों को सबसे पहली बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर खुद आज्ञाओं को पूरी करने के लिए आया। क्योंकि इंसान कह रहा था परमेश्वर तेरी आज्ञा बहुत मुश्किल है, हमसे कभी पूरी नहीं हो सकती। जितने बार आप पुराना नियम पढ़ोगे, परमेश्वर की आज्ञा पढ़ोगे, अगर 10 आज्ञाओं भी पढ़ोगे तो 10 आज्ञाओं में भी हमें लगेगा मेरे बस की नहीं है। ठीक है? कई बार जब स्टूडेंट्स की नए साल में किताबें आती है और वो अपनी किताबों को देखता है, वो सोचता है ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई है, टीचर्स रखे गए हैं, ट्यूशन क्लासेस रखे जाते हैं, आज YouTube पे वीडियो मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। उद्देश्य क्या है कि बच्चा पढ़ाई को समझकर अपने जीवन में वो ज्ञान ले सके। और आज हमें ये समझना जरूरी है कि आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आज्ञा माने। क्या चाहता है परमेश्वर? हम और आप आज्ञा माने। ठीक है? हमारे बच्चे को हम स्कूल क्यों भेजते हैं? कि बच्चा ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान से उसका जीवन बेहतर बने, ज्ञान से वो ऐसा कमाई करने के लिए या इस तरीके का जीवन जीने के लिए काबिल हो जाए जिससे कि मैं जैसा जीवन जिया हूं उससे बेहतर जीवन जी सके। ठीक है? आज हर एक माँ बाप ये चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बेहतर जीवन जिए। जिन समस्याओं से, जिन गलती से मैंने अपना जीवन खराब कर लिया, मेरा बच्चा वो गलतियां, वो समस्या, वो बीमारियां, वो तकलीफों में ना जाए। कितने चाहते हैं? हर एक चाहते हैं। हर एक माँ बाप क्या चाहता है? मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बेहतर जीवन जिए। आज अगर मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़े। आज मेरा जीवन संघर्षों से भरा है, इंग्लिश नहीं आती, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मैं सोचता हूं मेरा बच्चा इंग्लिश अच्छे से पढ़े, अच्छे से बोले और अच्छी नौकरी पाए। आज जिन जिन बातों में हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बेटे बेटी वो संघर्ष ना करें। और आज हर एक माँ बाप उसके लिए तैयार करता है। आज क्यों हम अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालते हैं, क्यों बच्चे की ट्यूशन क्लास लगवाते हैं, क्यों बच्चों के पर इतना खर्चा करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो हमसे बेहतर बने। और आज परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर भी चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे जैसा बने। क्योंकि परमेश्वर से बेहतर हम नहीं बन सकते। परमेश्वर परफेक्ट है, सिद्ध है। परमेश्वर क्या चाहता है? आज हर एक विश्वासी, हर एक उस पर जीवन जीने वाला परमेश्वर की तरह सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए, बिना पाप के जीवन जिए, शांति से भरा, आनंद से भरा, खुशियों से भरा जीवन जिए। और इसके लिए परमेश्वर ने अपने स्वभाव को आज्ञाओं के रूप में लिखा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने कहा हमें झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर चोरी नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है हम दूसरों की चीज का लालच ना करें, हम दूसरों की चोरी ना करें। परमेश्वर किसी से जलन या ईर्ष्या नहीं रखता, इसलिए परमेश्वर कहता है हमें भी वो चीजें नहीं करनी। और आज हम सोचते हैं, जैसे हर एक बच्चा समझता है कि माँ बाप बहुत सख्ती कर रहे, बहुत नीति नियम बना रखे, बहुत रूल्स और रेगुलेशन करके मेरा लाइफ खराब कर दिया, है ना? और जितनी जल्दी हो सके हम माँ बाप से अलग जीवन जीना चाहते हैं, उड़ाऊ पुत्री की तरह भागना चाहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं माँ बाप से अलग होकर आजाद, जैसे मैं चाहता हूं वैसा जीवन
जी सकूं। और जितनों ने ये किया, आज उनमें से कितने कह सकते हैं हमने आजादी जीवन जिया? कोई कह सकता है? प्रॉब्लम्स ऊपर से बढ़ गई। जब हमने सोचा हम अपने माँ बाप से बहुत समझदार है, हम अपने माँ बाप से इंटेलिजेंट है, हमें माँ बाप की तरह जीवन नहीं जीना, हमें ऐसा सीधा साधा, हमें ऐसा कहते ना बेकार सा जीवन नहीं चाहिए, हमें तो एक्साइटमेंट वाला जीवन चाहिए, हमें तो आजादी वाला जीवन चाहिए, हमें तो फैशन वाला जीवन चाहिए, हमें तो सब चीजें करनी है जो माँ बाप कहते हैं नहीं करनी। ठीक है? और आज परमेश्वर भी कहता है कई बातें हमें ना करने के लिए, और इसलिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, और आज हम हर एक बहाना ढूंढ निकालते हैं आज्ञा पालन न करने का। आप में से कितने बच्चे, कितनों के बच्चे जानते हैं आपने बोला ये मत करना और हो नहीं सकता, उसने वापस आने पे वो ना किया, करके ही रहे होंगे वो, पक्का बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है ये नहीं करने को क्यों बोला, हमें ये करने से क्या होगा, क्यों मना कर रहे, क्यों हमारी आजादी छीन रहे, क्यों हमें रोक टोक कर रहे। और आज हम भी ऐसे ही बच्चे जो सोचते हैं यीशु आ गया, अभी नियम मानने की, आज्ञा मानने की कोई जरूरत नहीं। और यीशु खुद कहता है मैं आज्ञाओं को तोड़ने के लिए नहीं, आज्ञाओं को हटाने के लिए नहीं, आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया। और 18 वचन में ही हम एक बात और पढ़ेंगे, कब तक मुझे आज्ञा मानती रहनी है। 5 अध्याय मत्ती 5 का 18 वचन कहता है कि तुमसे मैं सच सच कहता हूं, यीशु कहता है तुमसे मैं सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा, एक बिंदु भी पूरा हुए बगैर नहीं टल सकता। क्या मैं आज्ञाओं से भाग सकता हूं? वचन क्या कहता है? जब तक आकाश और पृथ्वी रहेगी आज्ञाओं से भागना इम्पॉसिबल है। जितना हम आज्ञाओं से दूर भागना चाहेंगे उतना ही समस्याओं में घिरते जाएंगे। आज एक बच्चा जब माँ बाप को छोड़कर संसार में जाकर रहना चाहता है तो सबसे पहले उसको संसार की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। माँ बाप के अंदर वो सुरक्षित होता है, जैसे ही माँ बाप की इच्छा से, सुरक्षा से बाहर आता है, सारा संसार बैठा हुआ है उनका फायदा उठाने। और आज ये बच्चा नहीं समझ पाता, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम और आप कभी भी आज्ञाओं से भाग नहीं सकते। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह ने हर आज्ञा, हर वचन को पूरा करने के लिए जन्म लिया। आज अगर हम देखेंगे सबसे पहली जो वायदा था, परमेश्वर का वचन था, यशाया 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें को एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आज यीशु ने मेरी के द्वारा, मरियम के द्वारा बिना शादी किए जन्म लेकर साबित किया कि परमेश्वर का वचन उसने पूरा किया। कुंवारी के गर्भ से जन्म कर उसने ये आज्ञा या वचन पूरा किया जो परमेश्वर का था कि परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। आज तक संसार में कोई कुंवारी लड़की गर्भवती नहीं हो सकती, सिर्फ मरियम थी जिसको परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी। और दूसरा वचन मीका 5 अध्याय में यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु का जन्म भी बैतलहम में परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए उस समय पे जनगणना हुई और मरियम और यूसुफ को बैतलहम जाना पड़ा, और तब
उसका जन्म बैतलहम में हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा था जो मसीह होगा वो बैतलहम से पैदा होगा। आज मीका 5 अध्याय 4 वचन कहता है, वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। यहाँ पे वचन कहता है वो किस तरीके से शासन करेगा अपने लोगों पे, एक चरवाहे की तरह। और ये भी परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए यीशु ने अपने लोगों को चरवाहे की तरह शासन किया, रूलर की तरह नहीं। ठीक है, रूलर कैसे शासन करता है? सारों को आज्ञा देता है और खुद बैठा रहता है ना। चरवाहा कैसे होता है? आगे आगे जाता है और उसके पीछे पीछे भेड़ चलती। यीशु ने हर एक बात चेलों को पहले करके दिखाई, फिर बोला तुम ऐसा करो। पहले खुद सुसमाचार प्रचार किया, फिर चेलों को बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो। पहले खुद बीमारों को चंगाई दी, फिर चेलों को बोला जाओ मैं तुम्हें बीमारियों को चंगा देने की आज ताकत देता हूं। पहले खुद दुष्ट आत्माओं को जीवनों से हटाया, फिर चेलों को बोला जाओ दुष्ट आत्माओं को जीवनों से हटाओ। जो जो यीशु ने अपने चेलों को बोला वो पहले उसने करके दिखाया। कोई भी रूलर, कोई भी शासन करता ऐसे शासन नहीं करता कि पहले मैं करके दिखाऊं फिर तुम करो। सारे कहते हैं जाओ तुम करो और मैं बैठ के तुम्हें देखता रहूं। आज यीशु ने शासन किया एक चरवाहे की तरह, और वचन कहता है वो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो महान ठहरेगा। आज यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 6 अध्याय और 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। आज विश्वासी लोग सोचते हैं हमारी इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर की इच्छा मैं पूरी कर सकूं। और आज हमें परमेश्वर का जैसा बनने के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया? क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया? क्यों आपको ऐसा बनाया है? क्यों परमेश्वर ने जिस परिवार में आप जन्मे हो उस परिवार में, क्यों परमेश्वर आपको हर एक उतार चढ़ाव से लेके आया? क्यों इन समस्याओं में जाने दिया? क्यों इन बीमारियों का सामना कर दिया? आज जिस संघर्ष में आप खड़े हो, क्यों परमेश्वर ने आपको उस संघर्ष में खड़ा रहना या फेस करना या उस पर जय प्राप्त करना सिखाना? क्यों? आज जब हम अपने जीवनों को, जब से हमारी शादी हुई है, देखते हैं पीछे मुड़कर, जितने भी उतार चढ़ाव, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे समस्याओं के रूप में, चाहे हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स के रूप में आए, हमें समझ में आया है कि परमेश्वर हमें सिखा रहा था कि कैसे उन समस्याओं से हम खुद लड़े, ताकि दूसरे जब हमारे पास वो समस्या लेकर आए तो हम उन्हें भी लड़ना सिखा सकें। आज हमें अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर जीना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा के लिए जीवन जीना चाहें। और परमेश्वर ने आज हमें जरूरी है समझना कि क्यों यीशु इस संसार में आया, क्योंकि यीशु हमारे श्रापों को, हमारे पापों को लेने आया था। लेकिन वो श्राप और वो पाप आए कहां से? व्यवस्था विवरण 28 वचन सुनते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1 वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुनेगा, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर की यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हो। और आशीर्वादों की एक लिस्ट है, आप घर जाके पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 28 का 3 वचन से परमेश्वर के आशीर्वादों की लिस्ट शुरू होती है। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर तूने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना तो ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और फिर वचन कहता है 15 वचन, 28 का 15 वचन,
परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और बाकी का पूरा चैप्टर श्रापों से भरा हुआ है। 16 से लेकर पूरा चैप्टर जो है श्रापों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने 2 चुनाव दे दिए, एक परमेश्वर की आज्ञा मानना और आशीषों से भरा जीवन जीना, एक परमेश्वर की बातें ना मानना और श्रापों से भरा जीवन जीना। हमें चुनना है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप बचपन से सही चुनाव करते आए कि गलत चुनाव करते आए। मैं हमेशा ज्यादा दिखने वाले का चुनाव करता था। जो भी ज्यादा दिखती है वो चीज मुझे लगता है वो अच्छी है, जो कम दिखती है वो अच्छी नहीं है, वो मैं अपनी बहन को दे देता हूं, ठीक है। ये मैं लूंगा और ये तुझे दूंगा, है ना। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, बड़ा वाला मुझे चाहिए, छोटा वाला छोटे वालों को, है ना। और आज एक समय आया जब मुझे लगा कितना बेवकूफ था। कई बार मैंने बड़े के चक्कर में अच्छा गवा लिया। और जीवन में जो जो हमें लगता है ये बड़ा है, ये बेहतर है, हम चुनाव करते जाते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या पिछली बार जब मैंने बड़ा चुना था तो वो चुनाव सही निकला। अब्राहम और लूत में से परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तू जहां जाएगा तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम और लूत जब एक समय आया दोनों अलग हुए। अब्राहम ने लूत को चुनाव दिया, तू चुन ले कौन सी जगह जाना चाहता है, और अब्राहम ने सबसे बेस्ट वाला चुना। सबसे बेस्ट वाला सोदोम और गमोरा, ठीक है। सोदोम और गमोरा वचन कहता है परमेश्वर के बगीचे के समान हरे भरे थे, फल फूल वाले थे, अबंडेंस, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, परमेश्वर जानता था कि उनके लोग पाप से प्यार करने वाले। और एक दिन आया जब परमेश्वर का गुस्सा उस जगह पे उतरा। लूत क्या लेकर निकला, सिर्फ अपनी 2 बेटियां लेकर, है ना। कई बार अच्छी दिखने वाली आशीष अंत में अच्छी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक रास्ता मनुष्य को सही लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है उस रास्ते का अंत मृत्यु। और आज परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है। व्यवस्था विवरण 28 पढ़ेंगे तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला स्वभाव रख रहे हैं तो वचन 16 से लेकर एंड तक जो श्राप है वो हमारे जीवन से हटने वाले नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी परमेश्वर की किसी भी तरीके की मूर्ति या तस्वीर नहीं बनाना है। इंसान ने आज भर भर के तस्वीरें बनाई, भर भर के मूर्तियां बनाई, है ना। हमारे इंडिया में 33 करोड़ अलग अलग परमेश्वर माने जाते हैं और इंसान भी आजकल परमेश्वर बनने लगा। रजनीकांत परमेश्वर बन गया, अमिताभ बच्चन परमेश्वर बन गया, सचिन तेंदुलकर परमेश्वर बन गया, और जितने कम है हम ऊपर से वो ऐड करते ही जाते हैं। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा देश आज नाश होने की कगार पे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी बढ़ती जा रही है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है। हम सभी को समस्या पता है कि आज हम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे देश ने चुनाव किया है कि सही परमेश्वर जो आत्मा है उसके बगैर, उसको छोड़कर आज मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर को मान। और इसलिए शाप जो 16 वचन से लेकर आखिर तक है वो संसार में, हमारे देश में एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं। एक के बाद एक तबाही आती जा रही है, एक के बाद एक चीजें नाश के रूप में हमारे देश को फेस करनी पड़ रही है। आपने शायद सुना होगा अभी हमारे देश ने एक नया मैप जारी किया
जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पूरा का पूरा देश आ गया। कितनों को पता है? आप इंडिया में कहीं भी रह लो, आप भूकंप से बच नहीं सकते, है ना? भूकंप से आप और मैं इंडिया में रहकर बच नहीं सकते। साइंटिस्ट कहते हैं चाहे आप साउथ चले जाओ, चाहे आप ईस्ट चले जाओ, चाहे वेस्ट चले जाओ, चाहे नॉर्थ चले जाओ, हर जगह हमारा देश भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आ गया। और आज फिर भी हमारा देश चुनाव सच्चे परमेश्वर का नहीं करना चाहता। इसलिए हमें एक विश्वासी के रूप में आज सब पता होते हुए चुनाव करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का चुनाव करें। रोमियो 8 अध्याय 1 वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बाकी सब पे दंड की आज्ञा है। इसका मतलब क्या है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की बात मानते हैं, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तब हम पर दंड की आज्ञा हट जाती है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलता है। यिर्मयाह 31 अध्याय कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डाल दूंगा। आज परमेश्वर लिखी हुई व्यवस्था को यहां से हटाकर हमारे मनों पे लिखना चाहता है। आज कई विश्वासी सोचते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम। आप जितनी बार वचन पढ़ते हो, वचन आपके अंदर चला जाता है और आपका जीवन उस वचन से बदलने लगता है। आज कई प्रचारक है जो सिर्फ कहते हैं परमेश्वर का वचन की घोषणा करते जाओ और परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में चंगाइयों के द्वारा, आशीषों के द्वारा, ये करने के द्वारा, वो करने के द्वारा पूरा हो जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं बताते कि बिना आज्ञाकारिता के परमेश्वर कोई वायदा पूरा नहीं करता। परमेश्वर ने लिख रखा है आज्ञाओं को मानना और आशीषों को अनुभव करना, आज्ञाओं को तोड़ना और श्रापों का अनुभव करना। क्या मैं छू सकता हूं? सिर्फ यीशु मसीह की दया से ही छू सकता हूं। और इसीलिए यीशु मसीह आया कि जितनी आज्ञाएं मैंने और आपने तोड़ी थी, उसके जो श्राप थे उसमें हमारा जीवन नाश ना हो जाए, लेकिन हम आशीषों के हकदार बन सके। क्योंकि आज से मैं अगर अपने पापों का कर्ज चुकाने जाऊंगा, अच्छे काम करने जाऊंगा, बहुत पाप ना करके या पाप कम करके भी जीवन जीने जाऊंगा, तो बाकी का जीवन मेरे पहले के पापों की सजा में ही कट जाएगा। लेकिन यीशु ने इस पाप की सजा से छुड़ाने के लिए इस संसार में आया और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन हमारे मनों में आ जाए। आज जितना आप वचन पढ़ोगे, आपके मन में परमेश्वर का वचन भर जाता है। इसलिए वचन दाऊद कहता है, एक जवान अपनी चाल को कैसे सही रख सकता है? परमेश्वर के वचनों को अपने मन में भरकर। आज एक व्यक्ति तभी सही जीवन जी सकता है जब परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मनों में डाले। और आज हम दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय देखेंगे। यीशु का वचन कहता है, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया और फिर जी उठा। आज संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्वार्थीपन। ठीक है, उनमें से कितनों के रिश्ते खराब हो चुके हैं क्योंकि सामने वाले ने स्वार्थ दिखाया और हमारे बारे में नहीं सोचा। 2-3 के, बाकी के सारों के रिश्ते सही है, कभी स्वार्थ फेस नहीं किया। हमें पता है कि स्वार्थ से रिश्ते खराब होते हैं, फिर भी आज हम भी अपने आप को स्वार्थीपन से नहीं रोक सकते और ना ही दूसरे को स्वार्थीपन से छुटकारा दे सकते। और आज वचन क्या कहता है? यीशु इसीलिए आया कि मुझे अपने स्वार्थीपन से छुड़ा सके।
विश्वास में आने के बाद हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता चलता है कि संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं खुद ही हूं। पौलुस कहता है यीशु मसीह इस संसार में पापियों को छुड़ाने आया और सबसे बड़ा पापी मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ मैं। मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है जिससे मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरा फाइनेंस खराब हो रहा है। मुझमें वो आदत है कि मैं सब कुछ खराब करने की योग्यता अपने ही हाथों में रखता हूं। ठीक है? और आज जो व्यक्ति ये समझ जाता है ना कि मुझसे कौन बचाएगा, वही सच में परमेश्वर के पास आ सकता है। आज हम सोचते हैं ये दुश्मन है, वो दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन मेरे अंदर मेरा स्वभाव बैठा है, जो नाश करने के लिए आज मेरे अंदर है और जिसको मैं बाहर भी नहीं निकाल सकता। और आज परमेश्वर उसी स्वभाव से हमें छुड़ाने के लिए आया। इसलिए रोमियो 8 अध्याय कहता है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आज यीशु मसीह आया कि आपको और मुझे मेरे शरीरों की इच्छाओं से, शरीर की योजनाओं से छुड़ा सके। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही अपने आप का। मुझे कोई और नहीं डुबा सकता जब तक मैं गलत चुनाव अपने जीवन से छोड़ नहीं सकता। और आज इसीलिए उसने कहा, कौन मुझे इस पाप की देह से छुड़ाएगा? सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह, जो आज मुझे पाप की देह से छुड़ा सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर ने हमें, लास्ट पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भी दिया। रोमियो 8 अध्याय 4 वचन। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। पवित्र आत्मा हमें मन मर्जी करने के लिए नहीं दिया। इसलिए दिया ताकि पवित्र आत्मा की मदद से मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकूं। आज मेरी शरीर की इच्छाएं मैं छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकूं। और आज इसलिए यीशु मसीह आया, क्योंकि जब तक यीशु नहीं आता, पवित्र आत्मा से आपका और मेरा जीवन नहीं बढ़ सकता। क्योंकि यीशु ने कहा, जब तक मैं क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा, तब तक पवित्र आत्मा सहायक तुम्हें नहीं मिल सकता। और इसलिए ताकि हम में और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए एक आत्मा की सहायता दी। आज हम सोचते हैं आत्मा दे दी, अभी वचन की क्या जरूरत है? वचन की वजह से आत्मा मिली है और वचन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दी जाती है। मन मर्जी के लिए मैं जैसा चाहूं जी हूं, पवित्र आत्मा मिल गई नहीं। पवित्र आत्मा मिल गई क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और मैं वचन के अनुसार जिए, वचन को पूरा करें। जो शरीर में मैं नहीं कर पा रहा था, वो परमेश्वर मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा देकर ताकतवर बनाता है। ठीक है? जैसे जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, उसको हम क्या करते हैं? ट्यूशन लगवाते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं, उसको एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो बच्चा पढ़ सके। पढ़ाई से भागना उद्देश्य नहीं है ट्यूशन का। ठीक है? स्कूल से बंक मारना उद्देश्य नहीं है ट्यूशन का। इसलिए ताकि वो और बेहतर पढ़ सके। आज अगर एक बच्चा सोचे ट्यूशन जा रहा हूं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो वो बेवकूफ बच्चा है ना, वो आलसी बच्चा, वो नहीं पढ़ना चाहता और वो बहाने मारता। कई बच्चे होते हैं स्कूल में भी बहाने मारते हैं, ट्यूशन में भी बहाने मारते, है ना, और वो बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते। और जब उनकी पढ़ाई की उम्र निकल जाती है, तब उनको पता चलता है कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन आज परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से
परमेश्वर के वचन को पूरा कर सके। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएंगे और आज परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर आज मेरे अंदर जो आज्ञा तोड़ने वाला स्वभाव है उससे मुझे छुटकारा कर। आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव है, आज्ञा का विरोध करने वाला स्वभाव है, आज प्रभु मैं जब भी आज्ञा सुनता हूँ मेरा मन विरोध में उठ जाता है। आज परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मेरे मन को बदल, आज मेरे स्वभाव को बदल परमेश्वर। आज प्रभु मुझे आज्ञा मानने वाला मन दे परमेश्वर। आज तेरी पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं आज्ञा मान सकूं परमेश्वर। आज मैं अपने आप में कमजोर हूं आज्ञा मानने के लिए। प्रभु तू आज्ञा तोड़ने के लिए नहीं, तू आज्ञा तोड़वाने के लिए नहीं परमेश्वर, तू आज्ञा पूरी करने के लिए आया। आज प्रभु मुझे भी आज्ञा पूरी मानने वाला स्वभाव दे, पूरी मानने वाला मन दे परमेश्वर। आज जब जब मैंने तेरी आज्ञाओं के विरोध में उठा, आज्ञाओं को तोड़ा, अपने जीवनों में श्रापों का अनुभव किया, बीमारियों को लिए रास्ते खोल दिए, समस्याओं के लिए रास्ते खोल दिए, आज प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। आज मैं वो सारे दरवाजे, सारे रास्ते जो आज्ञा ना मानने के लिए अपने जीवन में बंद करते हुए आज आज्ञा मानने वाला स्वभाव, आज्ञा मानने वाला मन मांगता हूं परमेश्वर। और जितने जितने ये प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें पता है हमारे अंदर आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव है। आज परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे, यीशु जैसे पौलुस ने कहा, कौन मुझे इस देह से छुड़ाएगा जो पाप ही करना चाहती है, जो आज्ञाओं को तोड़ना ही चाहती है। आज परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपको और मेरी मदद कर सकता है। आइए इस समय हम पास अर्चना के साथ आराधना और प्रार्थना के समय में जाएंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर कि मैं आज्ञा मानने वाला, आज्ञा को पूरा करने वाला तेरे जैसा बनना चाहूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम एक साथ प्रार्थना करें, विशेष रूप में परमेश्वर आपको आज दिखा रहे कहाँ कहाँ आपने आज्ञाओं को तोड़ा है। आइए खुद परमेश्वर से उन क्षेत्रों के लिए क्षमा की प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। वचन कहता है यदि मनुष्य अपने गुनाहों को माने तो परमेश्वर माफ करने में धर्मी और सारी शुद्धता से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए मनुष्य के सामने मानने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने माने, क्योंकि वही परमेश्वर आज हमें वो आत्मा भी देता है जो हमें आज्ञा को तोड़ना नहीं बल्कि आज्ञाओं को मानना सिखाता है। आज उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मुझे पता था कि ये आज्ञा मुझे माननी है, लेकिन फिर भी मैंने इसे आज्ञा को तोड़ा। प्रभु आज शायद मनुष्य नहीं जानता मैंने इस आज्ञा को तोड़ा, लेकिन तू जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आज मुझे इस आज्ञा को तोड़ने वाले स्वभाव से आज क्षमा करके अपनी आत्मा की सहायता दे प्रभु, ताकि मैं आगे से तेरी आत्मा से भरकर तेरी बातों को मानूं। पिता परमेश्वर आत्मा जो सहायक है प्रभु, उस सहायक का अभिषेक प्रभु, सहायक का बपतिस्मा मुझे दे पिता। और अगर अभी तक मेरा मन पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मेरे मन में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। जैसा आपने कहा जब पवित्र आत्मा आएगी तो मुझे पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, आपके न्याय के विषय में निरुत्तर करेगी, कायल करेगी। वो पवित्र आत्मा आज मुझे कायल करने वाला बने, ताकि मैं पापों को छोड़ने का चुनाव करूं। और जब जब कमजोर पड़ूं प्रभु मैं आपसे मदद मांगू, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जिसने कहा कि मैं इसलिए आया कि मैं व्यवस्था को पूरा करूं। आपने व्यवस्था पूरी की है, आप ही मुझे आज आपकी बातों को पूरा करना भी सिखाएंगे। परमेश्वर से मदद मांगे, अपने लिए इस समय प्रार्थना करें। हमें से हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करेगा। बड़े सच्चे जीवित पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपसे मदद और सहायता मांगते हैं पिता।
आप हमारे गुनाहों को देखने वाले, जानने वाले परमेश्वर है पिता। आपको जानने से पहले और आपको जानने के बाद, आपके वचन के ज्ञान को आने के बावजूद भी परमेश्वर पिता, आज जिन प्रभु पापों में हमने अपने आप को अभी भी रखा है पिता, आज यीशु के नाम से, चाहे वो मन के हो, चाहे वो शब्दों के हो, चाहे विचारों के हो पिता, चाहे वो हमारे चरित्रों के हो पिता परमेश्वर, हम सभी आज आपकी कलीसिया के रूप में अपने हर एक गुनाह की क्षमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आज हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता, और हमें से हर एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा है पिता, उस आत्मा को आज हम अपने जीवनों में काम करने की सहमति दे पिता, ताकि वो आत्मा हर एक पाप का हमें एहसास दिलाते हुए उन पापों को छोड़ने में मददगार होने वाली बने पिता। आज जितने पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं पिता, आज उन्हें भी अपनी आत्मा जो सहायक है प्रदान कीजिए पिता, ताकि वो भी प्रभु आज आत्मा की बातों को मानने के लिए आपकी आत्मा की सहायता को लेने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने सभी के जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As today is the first Sunday of the month, आज इस महीने का पहला इतवार है and as a church we partake in the communion. और कलीसिया के रूप में हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। And let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11 to understand why we do this and how we do it. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन से हम पढ़ेंगे, ताकि हम समझ पाएं कि प्रभु की मेज में हम क्यों शामिल होते हैं और किस तरीके से उसमें शामिल होते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन से 32 वचन में आपके बीच में पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने क्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। This communion we take it to remember what the Lord has done. ये प्रभु भोज हम इसलिए लेते हैं ताकि आज हम एक बार फिर से याद कर सके कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जिस सजा को लिया है, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। And we remember what the Lord has done for us by dying on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर हम सभी लोगों के लिए जो कीमत चुकाई है, हम उसको एक बार फिर से याद करने वाले बन सके। We thank the Lord for what He has done. जो कुछ परमेश्वर ने पापी होते हुए भी हम पर दया करके, हम पर अनुग्रह करके कार्य किया है, उसके लिए हम परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद दे सके। And before we do it, let us conclude the service that is online. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऑनलाइन से जो हमारी सभा चल रही है उसे हम समाप्त करना चाहेंगे। We request all of you who are watching us online to continue joining us. आप में से जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, निरंतर हमारे साथ हर एक इतवार को 10 बजे से आप जुड़ते रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।